नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। लिखित समझौता होने के बावजूद भी 20,000 रुपए की मांग पूरी न होने पर थाना प्रभारी रेउसा ने किया पत्रकार का चालान। जनपद सीतापुर के रेउसा थाना के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें थाना रेउसा के थाना अध्यक्ष और ब्रजभूषण तिवारी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल समरजीत मौर्य ने दोनों पक्षों से 20,000 रुपए मुंशीलाल पुत्र बिजल प्रसाद और पत्रकार जुबेर से मांग की और पैसा न देने पर दोनों का लिखित समझौता होने के बावजूद भी दोनों पक्षों का चालान कर दिया। कांस्टेबल ब्रजभूषण तिवारी जुबेर दोनों सिपाहियों ने धमकी देते हुए 20,000 रुपए की मांग की और कहा कि यदि आप लोग रुपए नहीं दोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा और जेल भेज देंगे। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि सुलह समझौता तो हो गया है, अब क्यों जेल जाना पड़ेगा। इस पर ब्रजभूषण कांस्टेबल ने दबाव बनाते हुए कहा कि कप्तान साहब के यहाँ से प्रार्थना पत्र है, जेल तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 15,000 रुपए तो हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों पक्षों को ले जाकर थाने में कर दिया। दोनों पक्षों ने थाना प्रभारी हनुमत तिवारी को सुलह समझौते का कागज दिया, फिर भी इनको थाने में बिठा लिया गया। इसके बाद इनको उस दिन छोड़ दिया गया, फिर दूसरे दिन थाने पर बुलाया गया, जिस पर दोनों पक्षों ने दोबारा फिर सुलह समझौता करके लिखित प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को दिया। फिर थाना इंचार्ज हनुमत तिवारी ने दोनों को थाने में बिठा लिया और जुबेर पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि चोरी करते हो, चैन स्नैचिंग करते हो, तो इस तरह गंभीर आरोप लगाते हुए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा 151 में दोनों पक्षों का चालान कर दिया। इस विषय पर जब थाना अध्यक्ष हनुमत तिवारी से बात की गई तो वह दबंगई में बात करते हुए और पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि सुलह समझौते के बाद दोबारा फिर मारपीट किया गया, जिससे शांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा 151 में दोनों का चालान करना ही पड़ेगा। जबकि वास्तविकता तो आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या है। 20,000 रुपए की मांग पूरी न कर पाना अथवा शांति भंग करना। योगीराज में भी ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी और पुलिस वाले जो कि अपना भ्रष्टाचार का पूरा जाल बिछाए हुए हैं, अगर उनकी नहीं माने तो जेल तो जाना ही पड़ेगा साहब। अब देखना यह है कि योगी सरकार इन भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करती है अथवा नहीं। जनाधिकार टीवी न्यूज संवाददाता सरवन कुमार वर्मा, सीतापुर की रिपोर्ट। बताइए, अपना नाम बताइए। जुबेर अहमद। कहाँ के रहने वाले? खानपुर। क्या करते हैं? पत्रकारिता करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। अच्छा, कौन से चैनल से हैं? जुर्म की अदालत। अच्छा, तो क्या हुई थी उस दिन की घटना? उस दिन की युवा कुछ लोग खेल रहे थे, हमको सूचना मिली, हम वीडियो बनाने गए थे। अच्छा। अब वीडियो बनाने में वो एक नशे में था मुंशी लाल, उससे झगड़ा हो गया तो हमने वहाँ से फिर चले आए। उसने गया हमारी रिपोर्ट कर दी रेउसा थाने में। अब उसके बाद ऑनलाइन प्रार्थना पत्र एक डाल दिया कप्तान साहब को। फिर हमने एक रेउसा गए, फिर हम भी एक एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देकर दोनों पक्षों को बुलाया गया। अच्छा, कहाँ बुलाया गया था? बुलाया गया थाने। तो थाने नहीं गए। किसने बुलाया? किसने? हमको ब्रजभूषण तिवारी ने। अच्छा, बुलाया। और किसने बुलाया? और वो विनोद मानपुर। अच्छा, विनय मानपुर। तो ये क्यों बुलाए? ये हैं दलाल। अच्छा, वहाँ दलाली करते हैं, थाना इनके इशारे पे चलता है। अच्छा। अच्छा, और तिवारी ने कहा यहाँ विनोद के घर आ जाओ। अच्छा। हम नहीं गए विनोद के घर। अच्छा। इन लोगों ने हमको बार बार फ़ोन किया। हम तबीयत खराब थी, दवा लेने गए थे। अच्छा। उसके बाद जब हम आए हैं घर तो इसने फिर दूसरे दिन इसने कहा हम आए या फिर तुमसे आओगे तो 1,000-2,000 रुपये खर्चे ले लीजिए। उसने कहा नहीं, 20,000 आप दो और 10,000 तुम दो। 10,000 किससे मांगा गया? मुंशी से। और 20,000 हमसे मांगने लगे। अलग अलग डीलिंग चालू हो गई। अच्छा। मतलब हमको अलग ले गए 3-4 बार और मुंशी को भी अलग ले गए। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा 2-3 हज़ार रुपये ले लीजिए, छोड़ दीजिए, तो कहीं तो तुम्हारे पे मुकदमा लिख दूंगा और फिर जेल चले जाओगे। नहीं तो ये उनको नहीं पता था कि मैं जुर्म की अदालत से पत्रकार हूँ? मैं बता रहा था उनको, बताया था मैं जुर्म की अदालत का पत्रकार हूँ। फिर क्या कहा? तो कहा ये नहीं हो पाएगा, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो मुकदमा लिख दूंगा, जेल जाओगे। मतलब पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा। अच्छा, और बताइए। तो इसलिए फिर वहाँ खरौहा होटल से कहने लगे ऐसा करो थाने चलो। थाने जब हम लोग पहुँचे हैं तो दरोगा जी को हमने अपना सुलहनामा दोनों लोग दिए। कौन से दरोगा? सुरेंद्र सिंह।
अच्छा अच्छा। सुरेंद्र सिंह को जब सुलहनामा दिए हैं हम लोग दोनों लोग, जी। तो हमने कहा साहब हम लोग सुलह कर चुके हैं और हमको शहर में परेशान किया जा रहा है। ठीक। उसके बाद हमको तिवारी ने कहा इनको अंदर दोनों को बैठा लो। अच्छा, कौन से तिवारी, नाम बताइए। ब्रजभूषण तिवारी। अच्छा अच्छा। हमको अंदर दोनों लोगों को बैठा दिया और फिर चालान भी मेरा लिखा गया 3 तारीख को। अच्छा। और 3 तारीख को जब चालान लिखा गया तो चालान उस दिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने रात के 9-10 बजे लगभग करीब छोड़ा गया हमको और कहा गया अपने अपने घर से बुलाओ। तो हारून हमारे उधर से आए और उनके उधर से सुशील आए, तो हम लोगों को उनकी सपुर्दगी में छोड़ा गया। अच्छा। और वहाँ से जब छोड़ दिए हमको तो कहा सुबह आ जाना 10 बजे, और अगर नहीं आओगे तो ये जो तुमको ले जा रहे हैं इनको हम फिर इनको बैठा लेंगे। और हमारा मोबाइल वहीं पर रख लिया गया और मेरा कार्ड भी रख लिया गया। अच्छा। फिर उसके सुबह हम जब गए हैं तो हम इंस्पेक्टर साहब से कहा सर गलती हो गई जो हम दोनों में एप्लीकेशन हम नहीं, जब दोबारा आप गए वो कल कई तारीख थी कल? 5 तारीख थी ना? तो 5 तारीख को फिर आपने सुलह लिखा? 5 तारीख को हम लोगों ने सुलह लिखवा कर इंस्पेक्टर साहब के वहाँ गोलैया में पहुँचे। तो हमने कहा सर गलती हम दोनों से हुई है, हम दोनों को अब सुलह हम कर रहे हैं, हमको साहब छोड़ दिया जाए। तो साहब ने कहा ठीक है फिर इनको बैठा दो। फिर बैठा दिए हमको मुंशी को। तो उसके बाद शाम दोनों लोग सुलह करने के बावजूद भी पुलिस ने आपको बैठा लिया? हाँ बैठा लिया। अच्छा। उसके बाद तिवारी ने फिर आए, पैसे मांग डिमांड पैसे दे तो यहीं से छोड़ दूंगा। अच्छा। हम लोग कहा हम पैसे अब नहीं दे पाएंगे। हाँ। तब हम लोगों का 151 में चालान कर दिया गया। अच्छा। फिर हम लोग गए हैं बिस्वा से जमानत करवा के घर अपने आए। और फिर अभी विनय कह रहे थे उनको तिवारी को समझ लो कुछ तो बच जाओगे वरना मुकदमा लिख जाएगा। दोबारा मुकदमा लिखने की धमकी दी जा रही है? जी। अच्छा, बस यही इतना? हाँ बस। चलिए, फिर क्या हुआ? जब हम उनके घर विनोद के नहीं गए तो हमको फ़ोन बार बार विनय और विनोद करने लगे। उसके बाद तिवारी सिपाही रेवसा के फ़ोन करने लगे। अच्छा। कहने लगे आके मिल लो हमसे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो हमने कहा सर आएंगे मगर हमको समय जब मिलेगा तभी आएंगे। अच्छा। उसके बाद समरजीत मौर्य ने आए यहाँ सुलह हम और मुंशी दोनों लोग सुलह कर चुके थे। कहाँ पर किए थे? मंजू चौरसिया के घर पे। अच्छा, वो जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य? हाँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार चौरसिया। अच्छा अच्छा, उन्हीं के दरवाजे पे हुआ था? हाँ उन्हीं के दरवाजे पे सुलह हमारा हुआ था। हम लोगों को वहाँ से फ़ोन तिवारी ने किया समरजीत को। समरजीत ने कहा ऐसा करो साहब का फ़ोन आ गया है वहाँ तुमको चलना पड़ेगा। तो हम दोनों लोगों को बैठा के ले गए। हम लोग वहाँ जब पहुँचे खान चौरसिया के वहाँ से आपको बैठा के ले गए? कहाँ ले गए? हमको ले गए खरौहा रोके गाड़ी। कहाँ पे? खरौहा होटल पे। अच्छा अच्छा। हमसे तिवारी ने कहा खर्चा कुछ दो। तो हमने कहा सर हम नहीं दे पाएंगे। तो मुंशी से भी कहा तो मुंशी ने कहा